नमस्कार दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के दिन हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे स्टार्ट से। मतलब सबसे पहला टॉपिक अपना केमिस्ट्री में होगा मोल अवधारणा। क्या पढ़ेंगे? मोल अवधारणा। पीछे हमने देखो फिजिक्स के अंदर टॉपिक देखे थे, फिजिक्स से संबंधित हमने डिस्कशन किया था। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक होगा अपना मोल अवधारणा। ठीक है, आइए देखते हैं मोल अवधारणा। सबसे पहले मोल अवधारणा में देखिए मोल होता क्या है। आपका मोल क्या होता है? मोल की बात करें तो मोल क्या होता है? तो हमने जब फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें मात्रक से संबंधित एक टॉपिक किया था, उसमें मोल आया था। मोल से बताया था मोल क्या होता है? किसी भी पदार्थ को मापने का मात्रक होता है। पदार्थ की मात्रा को मापने का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। समझ में मेरी बात? मतलब आपका मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? मोल में मापा जाता है। किसमें? मोल में मापा जाता है। तो ध्यान रखना, पदार्थ की मात्रा का यदि फॉर्मूला है, मात्रक है भाई, पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है? मोल में मापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोल की परिभाषा क्या होती है। मोल से संबंधित और कैसे निकालते हैं, जैसे मोल से संबंधित पदार्थों में मोल को कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मोल की परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा देखो क्या होती है। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें परमाणु या अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें परमाणु या अणुओं की संख्या 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या के 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या के बराबर होती है, मोल कहलाती। मतलब क्या हुआ? कोई भी 12 ग्राम है, 12 ग्राम पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा कितनी है? 12 ग्राम। यदि उसमें कार्बन का पदार्थ है तो 12 ग्राम में कार्बन के परमाणु की जितनी संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? उस पदार्थ का अणुभार या अणु की संख्या या परमाणु की संख्या, वही क्या होती है? पदार्थ के अणु की संख्या या परमाणु की संख्या। ठीक है, बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो इसके देखो 3 फॉर्मूले होते हैं और इन फॉर्मूलों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इसको मोल को निकाला कैसे जाता है। किसी भी पदार्थ का यदि भार दे रखा है ग्राम में, तो मैं लिख दिया पदार्थ का भार ग्राम में अपोन उस पदार्थ का अणुभार या परमाणु भार, अपोन पदार्थ का अणुभार या परमाणु भार। देखिए समझिएगा, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना है आपको। अपने आप समझ में आ जाएगा कि मोल कैसे निकालते हैं, मोल होता क्या है। ठीक है, तो मोल को कैसे निकालते हैं? किसी भी पदार्थ का यदि भार दे रखा है ग्राम में, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर अणुभार का भाग देंगे, जिससे क्या हो जाती है? उसके मोलों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मोलों की संख्या आ जाएगी। अभी इसी संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी से संबंधित यदि किसी भी पदार्थ का कोई भी गैस दे रखी है और गैस का आयतन दे रखा है लीटर में, गैस का आयतन, और ये आयतन किस में दिया हुआ होगा? लीटर में।
तो इसके अंदर किसका भाग देना है? 22.4 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 22.4 का भाग देना है। यदि मोल निकालने हैं और गैस का आयतन दे रखा है लीटर में, तो उसमें किसका भाग देंगे? 22.4 का, तो उसमें मोलों की संख्या आ जाएगी। अब 22.4 क्या होता है? एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी पर, सामान्य ताप दाब पर। 22.4 क्या होता है? एनटीपी पर, सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर गैस का ग्राम अणु का आयतन होता है। ग्राम अणु के आयतन कितना होता है? 22.4 होता है, ध्यान रखना। और ये एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन है एनटीपी पर गैस का ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। समझ में आई मेरी बात? हमेशा ध्यान रखना, एनटीपी पर यदि ग्राम अणु का आयतन पूछे तो कितना बताओगे? 22.4 लीटर। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात? तो ये 22.4 क्या होता है? एनटीपी पर गैस का ग्राम अणु के आयतन। ठीक है, यदि आपको आयतन में गैस का आयतन दे रखा है लीटर में, तो उसमें किसका भाग देंगे? 22.4 का, जिसे क्या आ जाएगी? मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, लास्ट इसका छोटा सा फॉर्मूला और है। फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ समझना आपको। मोल बराबर क्या होता है? किसी भी पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की संख्या दी हुई हो, परमाणुओं या अणुओं की संख्या दी हुई हो। तो मैं लिख रहा हूं पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की संख्या पदार्थ के परमाणुओं या अणु की संख्या दी हुई हो और आपको यदि मोल निकालने हैं तो इसके अंदर कितने का भाग देंगे? अवोगाद्रो संख्या का। किसका देंगे? अवोगाद्रो संख्या का। अब आप सभी कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए, अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? अवोगाद्रो का मान कितना होता है? सभी कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। किसी पदार्थ का मोल निकालने हैं, आपको परमाणु या अणु की संख्या दे रखी है और आपको मोल निकालने हैं, तो किसका भाग देंगे? अवोगाद्रो संख्या का। और अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। तो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। ठीक है, और इसका मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात? ये बात हो गई इसकी 3 फॉर्मूलों की। यदि आपको भार दे रखा है तो किसका भाग देंगे? अणु भार या परमाणु भार का। यदि आयतन दे रखा है तो किसका भाग देंगे? 22.4 का। और यदि परमाणु या अणु की संख्या दे रखी है तो किसका भाग देंगे? अवोगाद्रो संख्या का, जिसे क्या आ जाएगी? मोलों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे संबंधित बनते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना 22.4 क्या होता है? एनटीपी पर गैस का ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। समझ में आ गई? अब देखो ध्यान देना, यदि मैं यहाँ पर 1 मोल लूं, यदि यहाँ पर मैं 1 मोल ले लूं, तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 मोल में परमाणु या अणु की संख्या कितनी होगी? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। मतलब कितना होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ध्यान से समझना। यदि मैंने यहाँ पर 1 मोल ले लिया तो अवोगाद्रो संख्या से 1 मोल गुणा होगा तो अवोगाद्रो संख्या रहेगी। ठीक है, समझना मेरी बात को। मैं यहाँ पर 1 मोल लेता हूँ तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 1 को इससे मैंने गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल में परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल में परमाणु या अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ध्यान रखना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। 1 मोल में परमाणु या अणु की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर
23। ठीक है, सभी के समझ में आ गई। और यदि आपको यहाँ पर पूछे n मोलों की संख्या, यहाँ पर पूछे n मोलों की संख्या, तो इसको n से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? n से गुणा करना है। तो n इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, सभी के समझ में आ गई यहाँ तक बात। चलो आगे चलते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। यदि आपको भार दे रखा है तो किसका भाग देंगे? अणुभार या परमाणु भार का। यदि आयतन दे रखा है तो किसका भाग देंगे? 22.4 का। और यदि परमाणु या अणु की संख्या दे रखी है तो किसका भाग देंगे? अवगाद्रो संख्या का। ठीक है, एक मोल ले ले तो एक मोल मैंने यहाँ पे ली है, तो इसका मतलब परमाणु या अणु की संख्या कितनी हो गई? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले देखो एग्जाम से संबंधित इंपोर्टेंट क्या है, पहले वो देखते हैं एक बार। ठीक है, एग्जाम से संबंधित इंपोर्टेंट क्या है और क्या एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं, हमने अभी पढ़ा है एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या, अणुओं या परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। और ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक क्वेश्चन तो ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि n मोल बोल दे, n मोल में परमाणु या अणु की संख्या, तो n इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। n बोले तो क्या कर रहे हैं हम? n से गुणा करना है। ठीक है, जैसे बोल दे 5 मोल में अणु की संख्या कितनी होगी, तो 5 से गुणा करना है। आपको बोल दे 10 मोल में अणु या परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 10 से गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। आगे बात करते हैं, एक बात पे ध्यान रखना है, एनटीपी पर गैस का ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? ग्राम अणु के आयतन कितना होता है? 22.4। ये ध्यान रखना। ठीक है, 3 पॉइंट ये है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो रेलवे के एग्जाम में ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, अणु या परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में इतनी, n मोल में इतनी। और एनटीपी पर गैस का आयतन, ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4। ठीक है, समझ में आ गई। अब बात करते हैं, हमने अभी एक सूत्र पढ़ा है। एक सूत्र कौन सा पढ़ा है? ध्यान देना, हमने पढ़ा है मोल बराबर, यदि पदार्थ का भार दे रखा है, पदार्थ का भार दे रखा है ग्राम में, ध्यान से समझना, ग्राम में दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर किसका भाग देते हैं? अणुभार का। पदार्थ का अणुभार या इसके परमाणु भार का इसमें क्या देते हैं? भाग देते हैं। इस बात को अच्छे से समझना। ठीक है, अणुभार क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, इसको समझना है आपको अच्छे से। अणुभार क्या होता है? कोई भी पदार्थ है, कोई भी जैसे H2O है, जल है। ठीक है, तो जल क्या होता है? इस जल में अणुभार कितना होता है? इसके परमाणु भारों का योग, जो जल का अणु है उसके कुल परमाणु भारों का योग, समझना है। हाइड्रोजन होता है, उसका परमाणु भार कितना होता है? 1, और 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो 2 और 16 कितना हो गया? 18। तो इसका अणुभार हो गया 18। ठीक है, तो ये अणुभार कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा करते हैं। आगे चलने से पहले, थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले हमें ये अणुभार कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं छोटे छोटे, उन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अणुभार कैसे निकालते हैं। इस वजह से H2 है, जल का अणुभार कितना होता है? CH4। मीथेन का अणुभार कितना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का अणुभार कितना होता है? ठीक है, तो उन अणुभार की बात करते हैं। फिर हमें अणुभार का भाग देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, भार में अपने आप मोलों की संख्या आ जाएगी, तो हमें अणुभार निकालना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं।
पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक, हम 20 तक देखेंगे। 1 से लेकर 20 तक आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी अपने पास तत्व है उनके परमाणु क्रमांक। तो ये तो हो गया आपका परमाणु क्रमांक, इस तरफ तो लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक, ठीक है। और इस तरफ ले दिया है मैंने परमाणु भार, परमाणु भार, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक आपको परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार पता, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, परमाणु भार अपने आप पता हो जाएगा, ठीक है। और कुल परमाणु भार, जो भी अणु है आपके पास उसके कुल परमाणु भारों का योग ही क्या होता है, अणुभार होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु भार भी 1 होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम हीलियम की। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, और इसका परमाणु भार होता है 4। आपको क्या करना है, दुगुना करना है, ठीक है। लगभग कितना होता है, 4, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, लिथियम। लिथियम का 3 और इसका 6। 4 नंबर पे आ गया बेरिलियम। बेरिलियम का कितना है, 4, और ये कितना हो गया, 8। फिर क्या आ गया, बोरोन। बोरोन का कितना है, 5। फिर क्या आ गया, कार्बन। कार्बन का कितना है, 6। फिर आ गया आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना हो गया, 7। फिर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है, 8। फिर आ गया आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना है, 9। फिर है नियोन। नियोन का कितना है, 10। 11 पे आ गया आपका सोडियम, और सोडियम का कितना है, आपको क्या करना है, दुगुना करना है, 22, ठीक है। इसके आगे बात चले, 11 हो गई 12। 12 पे क्या आता है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, और परमाणु भार कितना होता है, 24, ठीक है। फिर आ गया 13 नंबर पे आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, और इसका परमाणु भार हो गया 26। 14 पे आ गया सिलिकन, और सिलिकन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14, और इसका परमाणु भार कितना हो गया, 28। देखो ये लगभग वैल्यू है, लगभग, ठीक है। फास्फोरस। फास्फोरस का कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया, 30। फिर क्या हो गया आपका, फास्फोरस आ गया। सल्फर। सल्फर का हो गया 16, और 16 का 32। फिर आ गया क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17, और इसका परमाणु भार होता है 35.45। ये याद रखना आपको, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 35.45, 35.45, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन का सबसे इंपॉर्टेंट है। 18 पे आ गया आपका आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, और ये परमाणु भार लगभग 36। 19 पे आ गया आपका पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, और ये हो गया इसका 38, ठीक है। और 20 नंबर पे हो गया कैल्शियम, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, और परमाणु भार हो गया लगभग 40, ठीक है। आपको करना क्या है, परमाणु क्रमांक यदि आपको याद है तो उसका क्या करना है, दुगुना करना है। उसका क्या करना है, दुगुना करना है। दुगुना करते ही उसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार, ठीक है। अब बात करते हैं, हम पढ़ रहे थे अणुभार निकालने की बात, जिसमें लिख दिया H2O का अणुभार कितना होगा, अणुभार कितना होगा, याद कीजिए। H2O का अणुभार कितना होगा, तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 का कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16, 2 और 16 कितना हो गया, 18। तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, 18, ठीक है। समझ में ही। जैसे और देख लो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखिए तो ध्यान देना, ये तो हो गया आपका परमाणु क्रमांक है, उसका दुगुना क्या होता है, परमाणु भार, ठीक है। अब आपको अणुभार निकालना आना चाहिए पहले। अणुभार कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आपको परमाणु क्रमांक याद है तो अणुभार आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे मैं लिख दूं CH4 का अणुभार कितना होगा, अणुभार कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कार्बन का अणुभार परमाणु भार कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का कितना हो गया, 4। तो टोटल इसका अणुभार कितना हो गया, 16, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जैसे कुछ भी पूछ रहे आपको तो आपको अणुभार निकालना है तो कैसे निकालना, ऐसे निकालना, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिख दूं CaCO3 का अणुभार कितना होगा, सभी कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। CaCO3 का अणुभार कितना होगा, अब कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए सभी, CaCO3 का अणुभार कितना होगा।
सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना होगा? शाबाश। देखिए CaCO3 का अणुभार, CaCO3 का अणुभार देखिए। सबसे पहले कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का कितना होता है? 20। कैल्शियम का कितना होता है? 20। सॉरी, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। तो इसका परमाणु भार कितना होता है? 40। कितना होता है? ठीक दुगुना 40। कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 6 दूना 12। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 48। ठीक है, सभी का योग करोगे तो टोटल कितना आ गया? 100। तो इसका अणुभार कितना हो गया? 100। ठीक है, तो सभी के समझ में आ गया होगा कि अणुभार कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, जो आपको परमाणु क्रमांक याद है उसका ठीक दुगुना करो, पर लगभग परमाणु भार आ जाएगा, लगभग परमाणु भार आ जाएगा। और उस परमाणु भार से क्या निकालना है? अणुभार निकालना है। समझ में आ गया सभी के? आइए बात करते हैं, मोल अपना चैप्टर चल रहा था, मोल से संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, सभी के समझ में आ गया होगा तो सभी कमेंट्स करना, जवाब देना। सबसे पहला क्वेश्चन है CH4 में मोलों की संख्या कितनी होगी? सॉरी, पूरा क्वेश्चन है 4 ग्राम CH4 में, ऐसे क्वेश्चन है 4 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या कितनी होगी? कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। मोलों की संख्या कितनी होगी? सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। 4 ग्राम CH4 में, 4 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या कितनी होगी? सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 4 ग्राम में, यानी पदार्थ का भार दे रखा है, वो किस में दे रखा है? ग्राम में। इसका मतलब मोल कैसे निकालते हैं? मोल बराबर क्या होता है? यदि पदार्थ का भार दे रखा है, पदार्थ का भार दे रखा है, किस में दे रखा है? ग्राम में। ठीक है, तो उसके किसका भाग देते हैं? अणुभार का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? अणुभार का भाग देते हैं। ठीक है, तो आपको मोल निकालने, अब पदार्थ का भार कितना दे रखा है? 4 ग्राम। पदार्थ का अणुभार निकालना है, और अणुभार कौन सा, अणु कौन सा है? CH4। कौन सा है? CH4। और CH4 के अणु पर टोटल अणुभार कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4। एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का 4। इसका मतलब क्या हो गया? 4/16। ठीक है, 4/16 को जब हम क्रॉस करेंगे तो कितना आ गया? 1/4 मोल। और जब इसका भाग देंगे तो कितना आ गया? 0.25 मोल। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ पर आ जाए, जैसे 16 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 16 होगा, 16 से 16 कट गया तो कितना आ गया? 1 मोल। कितना मोल आ गया? 1 मोल। तो मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1 मोल। और यदि 4 ग्राम दे रखा है तो कितना आ गया? 0.25 मोल, 0.25 मोल। ठीक है, समझ में आ गई सभी के बाद? तो मोलों की संख्या कैसे निकालनी है? यदि पदार्थ का भार दे रखा है तो किसका भाग देंगे? अणुभार का। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सभी। अब सभी कमेंट्स करना, जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, 18 ग्राम H2O में, 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी होगी? सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। मोलों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। 18 ग्राम H2O में जल का अणु है, 18 ग्राम है, मोलों की संख्या निकालनी है। सभी कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। कमेंट कीजिए सभी, जवाब दीजिए। 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी होगी? वेरी गुड, शाबाश। चलो देखिए, 18 ग्राम वही दे रखा है आपको, भार दे रखा है, किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है। मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार ग्राम में
अपॉन उसका अनुभार, और अनुभार कितना होता है, H2O का अनुभार कितना हुआ, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितनी है 1, तो 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 और 2 18, 18 में 18 का भाग गया तो कितना आ गया 1 मोल, तो मोलों की संख्या कितनी आ गई 1 मोल। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में छोटे छोटे इस टॉपिक से संबंधित, ठीक है। तो आपको कहीं से भी कुछ भी घुमाकर पूछे तो ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट को ध्यान रखना है। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी का वो कमेंट्स करना है, जवाब देना है। पहले यही क्वेश्चन कीजिए, 4 मोल 4 ग्राम, 4 ग्राम नहीं 16 ग्राम लिख लो, 16 ग्राम CH4 में अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, कमेंट्स करना, सभी जवाब देना। अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, सभी कमेंट्स करो, जवाब दो। 16 ग्राम CH4 में अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए देखिए, 16 ग्राम दे रखा है, ठीक है, ग्राम में दे रखा है तो आपको मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम में दे रखा है तो मोल कैसे निकालेंगे, ऊपर तो पदार्थ का भार ग्राम में, और नीचे क्या निकालते हैं CH4 यानी अणुभार, नीचे क्या निकालेंगे CH4 का अणुभार, यही तो सूत्र होता है। तो मोल बराबर क्या हो गया 16 बटा, और CH4 का कितना होता है 16 ही होता है, 12 और 4 16, इसका मतलब कितनी मोल आ गए 1 मोल। तो 16 ग्राम में 16 ग्राम CH4 में मोल कितने आ गए 1 मोल, और 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, अभी हमने पीछे डिस्कशन किया था, 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.022 × 10 की पावर 23, ये लो 6.022 × 10 की पावर 23 मोल। अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.022 × 10 की पावर 23 मोल। ये हमने पीछे अभी ऊपर मैंने एक नोट लिखाया था, एक लाइन लिखी थी कि 1 मोल में अणु या परमाणु की संख्या कितनी होती है, इतनी होती है। समझ में आ गई सभी की बात, ठीक है। तो ध्यान रखना है 1 मोल में अणु या परमाणु की संख्या इतनी होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछे 16 ग्राम CH4 में अणु या परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो पहले आपको मोल निकालने हैं कि इसमें मोल कितने होंगे। तो 16 ग्राम में मोल कितना हुआ 1 मोल, और 1 मोल में अणु या परमाणु की संख्या क्या होती है, इतनी होती है, ठीक है। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन है मेरा 36 ग्राम H2O में, 36 ग्राम H2O में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, कमेंट कीजिए, सभी जवाब दीजिए। अब 36 ग्राम H2O में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, सभी कमेंट्स करना है, जवाब देना है। कमेंट कीजिए, सभी जवाब दीजिए। 36 ग्राम H2O में परमाणु की संख्या कितनी होती है। वेरी गुड, शाबाश, कुछ लड़कों का बहुत अच्छा रहा है, वेरी गुड। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, ग्राम में दे रखा है तो आपको मोलों की संख्या निकालनी है कि मोल कितने भी, और ग्राम में दे रखा है तो ऊपर तो ग्राम और नीचे क्या आता है इसका अणुभार, और अणु कौन सा है H2O, और H2O का अणुभार कितना होता है 18। देखो 18 कैसे, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, 16 और 2 कितना हो गया 18, इसका भाग देंगे तो कितने आ गए 2 मोल। कितने मोल आ गए 2 मोल। अब 2 मोल आ गई, 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो 2 से गुणा कर दो, कुछ नहीं करना है, 6.022 × 10 की पावर 23, ये लो, ये उत्तर आ गया, ठीक है। तो मोलों की संख्या निकालनी है और उसको अवोगाद्रो संख्या से भाग गुणा करना है, अपने आप परमाणु की संख्या आ रही है। समझ में आ गई, क्योंकि 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं, 2 मोल में कितने होंगे 2 से गुणा कर दो। समझ में आ गई यहाँ तक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सभी कमेंट्स करना।
जवाब देना। क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है, जवाब देना है। 44.8 लीटर O2 में मोलों की संख्या कितनी होती है? मोलों की संख्या कितनी होती है? कमेंट्स करना सभी, जवाब देना। जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये एग्जाम में ऐसे कैसे आए हुए हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन हमने किए हुए ऐसे के ऐसे एग्जाम में आए हुए हैं, तो कमेंट्स करना 44.8 लीटर O2 में मोल्स की संख्या कितनी होती है? सभी कमेंट्स करो, जवाब दो। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 44.8 लीटर O2 में मोलों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है 22.4 लीटर में 22.4 लीटर में मोलों की संख्या कितनी होगी? 1 मोल। कितनी होती है? 1 मोल होती है। ये हमने पीछे सूत्र में पढ़ा है, ठीक है। सूत्र में क्या पढ़ा है? मोल बराबर किसी भी पदार्थ का आयतन लीटर में बटा 22.4, ठीक है। और यदि मैं 1 मोल ले लूं तो 22.4 को 1 से गुणा कर दें, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का लीटर में आयतन, ठीक है, 1 मोल कितने के बराबर होता है? 22.4 लीटर के, ठीक है। समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? 22.4 लीटर में कितने मोल होते हैं? 1 मोल होते हैं। ये हमें पीछे पता है। हमें क्या पता है कि 22.4 लीटर में कितने मोल होते हैं? 1 मोल होते हैं। तो 1 लीटर में कितने होंगे? 1 लीटर में कितने होंगे? 1/22.4। आपको क्या निकालना है? 44.8 में। तो 44.8 लीटर में कितने मोल होंगे? तो 44.8 से गुणा कर दो इसको। 1/22.4 गुणा 44.8। काटेंगे, कितनी बार गया? 2 बार। इसका मतलब कितना आ गया? 2 मोल। ये लो, ये एग्जाम उत्तर हो गया। कितना मोल हो गया? 2 मोल। ये ऐसा कैसे एग्जाम में आया हुआ है कि 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो जाहिर सी बात है 44.8 में कितने मोल हो गए? 2 मोल। ठीक है, इसका दुगुना हो गया ना, ठीक है। तो 44.8 में कितना हो गया? 2 मोल। समझ में आ गई सभी की बात, ठीक है। तो ये एग्जाम ऐसा कैसा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट्स करना है, जवाब देना है। 10 मोल जल का द्रव्यमान, 10 मोल जल का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? ग्राम में कितना होगा? सभी कमेंट्स करो, जवाब दो। 10 मोल जल का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? 10 मोल जल का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। कुछ नहीं करना है, हमें जो सूत्र पढ़े हैं वो तीनों उन सूत्रों से ही सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। यदि आयतन में दे रखा है तो 22.4 का भाग दे दो। परमाणु या अणुओं की संख्या दे रखी है तो अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दो। और यदि पदार्थ का भार दे रखा है तो किसका भाग देंगे? अणुभार का, ठीक है। आइए बात करते हैं, क्या पूछा है आपको? 10 मोल जल का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? क्या पूछ लिया इसने? पदार्थ का भार पूछा है। और सूत्र क्या था? मोल बराबर पदार्थ का भार और नीचे क्या है इसका? अणुभार। ये अपना सूत्र था, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको मोलों की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10। तो 10 बराबर पदार्थ का भार क्या पूछा है आपको? पूछा है यहाँ पर, तो पदार्थ का भार आपको पूछा है, निकालना है पदार्थ का भार। और नीचे क्या है? अणुभार। और क्या है आपके पास? जल। और जल का अणुभार हमें पता है कितना होता है? H2O 18। कितना होता है? 18 होता है। 16 और 2 कितना हो गया? 18। इसका मतलब जल का अणुभार कितना होता है? 18। ये एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है कि जल का अणुभार कितना होता है। ध्यान रखना, 18 होता है। कैसे होता है? 16 और 2 18। मेथेन CH4 का अणुभार कितना होता है? तो 6 और 4 12 और 4 16, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे कैसे आए हुए हैं?
ठीक है। तो अब पदार्थ का भार आपको निकालना है, तो ये क्या हो गया, वज्र गुणा, आपस में क्या करेंगे इनको, वज्र गुणा। तो पदार्थ का भार कितना हो गया, 180। पदार्थ का भार बराबर 10 गुणा 18 बराबर 180। ये लो, ये उत्तर आ गया ग्राम में। किसमें है ये, ग्राम में। ठीक है, समझ में आ गई सभी की बात। ये था अपना पदार्थ से संबंधित टॉपिक। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मोल निकालने हैं। यदि मोल पूछे तो मोल का फॉर्मूला अप्लाई करो, मतलब उन 3 फॉर्मूलों से क्या निकलते हैं, सारे क्वेश्चन निकलते हैं इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो ये इससे संबंधित अपना ये टॉपिक हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।